एक तरफ सारी दुनिया रोहित शर्मा की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है तो दूसरी तरफ 1983 के चैंपियन श्रीकांत साहब ने रोहित शर्मा को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया। श्रीकांत चीका, हम सब जानते हैं कि जब क्रिकेट खेलते थे तब अपनी आतिशबाजी के लिए जाते थे और अब सोशल मीडिया या यूट्यूब पर या टीवी पर जब कमेंट्री करते हैं तब जुबानी आतिशबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन श्रीकांत ने इस बार कुछ ऐसा कहा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया है। दरअसल श्रीकांत साहब से एक सवाल पूछा गया था कि भैया जरा ये बताओ कि रोहित और विराट क्या 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि गंभीर ने कहा था कि अगर दोनों चाहें तो खेल सकते हैं, हमारी साइड से मनाही नहीं होगी, बशर्ते अपनी फॉर्म और फिटनेस का वो ध्यान रखें। अगर फॉर्म और फिटनेस होती है तो फिर क्या दिक्कत है भैया, दोनों लोग खेल लो, दोनों वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर हो, हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप जीत कर आए हो, 2025 तक तो उनका है ही मामला, चैंपियंस ट्रॉफी तक, उसके बाद 1.5 साल और बचता है, तो 1.5 साल में मौका मिल जाना चाहिए। लेकिन श्रीकांत साहब की तरफ से इसको लेकर जो बात रखी गई उसने बवाल खड़ा कर दिया। श्रीकांत कहते हैं कि देखो भाई, विराट कोहली तो चैंपियन खिलाड़ी, अपने को कोई डाउट नहीं है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को नहीं खेलना चाहिए। चलो यहां तक भी कहा होता तो चल जाता। इसके बाद जो लाइन उन्होंने ऐड की, सारा बवाल उसी को लेकर रहा। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा शुड नॉट प्ले 2027 वर्ल्ड कप, ही विल फेंट इन साउथ अफ्रीका। यानी कि अगर रोहित शर्मा वहां खेलने गए तो वहां पर बेहोश हो जाएंगे उनकी कंडीशंस में। रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर जो ये सवाल था, इस पर रोहित के फैंस फिलहाल भड़के हुए हैं, श्रीकांत को अच्छे बुरी तरीके से सब सुना रहे हैं। हालांकि श्रीकांत इसको लेकर लॉजिक बाद में भी देते नजर आए, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि शायद थोड़ा ज़्यादा कह दिया उन्होंने, तब धीरे धीरे उन्होंने बात रखनी शुरू करी। कहा कि देखो यार, रोहित बढ़िया खिलाड़ी है लेकिन 3 साल बाद वो 40 का हो जाएगा। अब कोई भी आदमी 40 में कहाँ खेलेगा, रोहित शर्मा कोलैप्स कर जाएंगे अगर खेलेंगे, जो साउथ अफ्रीका में होगा। अब यहीं से फैंस एकदम तिलमिलाए हैं एकदम, मतलब वो कह रहे हैं कि यार 38.5 साल तक तो बीसीसीआई रोहित शर्मा को मौका दे रही है, 37 साल की उम्र में रोहित शर्मा अपना बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर सबको धुआं धुआं कर दिया। वेस्ट इंडीज़ जहां पर कंडीशंस इतनी टफ रही हैं अमेरिका के साथ साथ, वहां पर जाकर आतिशबाजी कर दी। अमेरिका में पहली हाफ सेंचुरी रोहित शर्मा ने मारी। तो कैसे श्रीकांत साहब कह रहे हैं कि रोहित शर्मा नहीं खेल पाएंगे। इवन जब हेड कोच ने कह दिया कि विराट रोहित शर्मा के पास अभी भी बहुत सारी क्रिकेट है और अगर दोनों चाहें तो 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। तेंदुलकर ने 39 साल तक खेला था, जलवा जलाल रखा था। अब पॉइंट ये है कि जो बातें कही गई हैं श्रीकांत साहब की तरफ से, वो 2 सवाल है। एक सवाल तो ये कि क्या ये मजाक उड़ाया गया है इंटेंशनली फिटनेस का। दूसरा सवाल ये कि क्या मजाक में थोड़ा ज़्यादा हो गया, हंसी मजाक। तीसरा सवाल, क्या वाकई में इस बात में डेप्थ है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि रोहित शर्मा, जिनके बारे में जोगिंदर शर्मा ने एक दौर में कहा था कि वो हेल्दी दिखते हैं, लेकिन अगर आप विकेट के बीच में उनकी रनिंग देखोगे, उनकी पारियां देखोगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत फिट है। रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर ओडीआई वर्ल्ड कप पूरा खेलते हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका वाली सीरीज खेलते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ सारे टेस्ट मैचेस रोहित ने खेले, कहीं ब्रेक नहीं लिया, जबकि बाकी सारे सीनियर खिलाड़ियों ने ब्रेक लिया था। आईपीएल पूरा खेला और फिर T20 वर्ल्ड कप खेला। तो ऐसे में जो खिलाड़ी बीते 1 साल से लगातार खेल रहा है और सारे टूर्नामेंट खेल रहा है और हर फॉर्मेट खेल रहा है, क्या वो फिट नहीं है? और हर जगह अच्छा भी किया। फिलहाल रोहित शर्मा पर 2 बड़ी जिम्मेदारी है, एक है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की और दूसरी जिम्मेदारी है चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया जीत जाती है तो रोहित शर्मा के चांसेस बढ़ जाएंगे एक कप्तान के तौर पर ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के, क्योंकि इंडिया के ओडीआई मैचेस इतने बचे नहीं हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि रोहित शर्मा 37 साल के हैं और आमतौर पर ऐसे कम ही उदाहरण हैं जहां पर 40 साल की उम्र में कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेल रहा है। चीका कहते हैं विराट खेलेंगे, विराट 2 साल छोटे हैं, विराट तब शायद 37-38 के होंगे। लेट्स जस्ट सी कि क्या रहेगा। ये सारी बातें उन्होंने अपने बेटे के YouTube चैनल पर कही। अब ये YouTube को बढ़ाने के लिए था
रोहित को नीचा दिखाने के लिए था या फैक्ट्स को बेबाकी से मारना था, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं।